वेद की एक सूक्ति है, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। इसका भाव ये है कि ऐसी संस्कृति जिसने पूरे विश्व पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया और पूरे विश्व में जो व्याप्त थी, वो कौन सी? वो संस्कृति है वेद की। भारतीय दर्शन, भारतीय साहित्य और भारतीय विचारधारा सारी की सारी वेद के इर्द गिर्द घूमती है, सब वेद पर ही आधारित है। और वेद की संस्कृति क्या है? वेद की संस्कृति है त्याग की, विश्व बंधुत्व की, भाईचारे की, समानता की, जीवों पर दया करने की, धर्म का आचरण करने की और ज्ञान युक्त जीवन जीने की। ये बातें किसी और संस्कृति में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। संस्कृति कहते ही उसको है जिसमें संस्कार भरे हुए हों, जिसकी कृति में संस्कार हो, जिसकी कृति में सुंदरता हो, मनोहरता हो। सत्यम शिवम सुंदरम, हमारे ऋषियों ने तभी तो ये उद्घोष दिया था, जो सत्य भी है, कल्याणकारी भी है और सुंदर भी है। तो हमारी जो विशेषता है, भारतीय दर्शन और संस्कृति की जो विशेषता है, वो है त्याग की और इसके साथ साथ विश्व बंधुत्व की। आर्यों का चक्रवर्ती साम्राज्य पूरे विश्व पर कभी रहा, लेकिन हमारा कोई उपनिवेश नहीं था। किसी को हमने गुलाम बना करके नहीं रखा, दास बना करके नहीं रखा। फिर कैसे हमारा राज्य था? इसलिए राज्य था कि हमारी जो व्यवस्था थी, हमारा जो नियम था, हमारी जो आदर्श थे, हमारी श्रेष्ठ परंपराएं थी, वहाँ पर भी लोग उनका दूसरे देशों पर भी प्रचलित थी, वहाँ भी लोग उनका पालन करते थे, वहाँ उन देशों में भी उनका जीवन उन आदर्शों के अनुसार था, अनुकूल था। यही हमारी व्याप्तता थी, यही हमारा फैलाव था। आज आप पूरे विश्व पर दृष्टि डाल करके देखें तो चारों तरफ एक होड़ लगी हुई है, एक क्या कहते हैं, षड्यंत्र चला हुआ है कि किस प्रकार से हम प्राकृतिक संसाधनों पर अपना नियंत्रण करके, एकाधिकार स्थापित करके सब कुछ अपने हाथ में लें और पूरा विश्व हमारी उंगलियों पर नाचे। अमेरिका आज युद्ध की स्थिति प्रत्येक देश के साथ क्यों कर लेता है? क्या ये सीमाओं का युद्ध है? क्या धर्म का युद्ध है या किसी और बात का युद्ध है? ये युद्ध है व्यापार का। क्यों? वो जानता है कि आज जिसके पास जितना धन है, जिसके पास जितने संसाधन हैं, जितना संसाधनों पर किसी का अधिकार है, वो उतना ही शक्तिशाली है। लेकिन भारतीय सभ्यता की एक संस्कृति की ये दिशा और ये दशा कभी नहीं रही, आज भी नहीं है, इतना होने के बाद भी नहीं है। हम शांति चाहते हैं, विश्व बंधुत्व चाहते हैं। एक उदाहरण से आपको स्पष्ट हो जाएगा। श्री रामचंद्र जी महाराज का जिस समय राज्याभिषेक होने वाला था, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि राज्याभिषेक के स्थान पर उनको वनवास जाना पड़ा और 14 वर्ष के लिए जंगलों में समय बिताना पड़ा। अंतिम समय तक महाराज दशरथ अपने पुत्र को ये नहीं कहने पाए कि मैं तुम्हें 14 वर्ष का वनवास देता हूँ। इधर पत्नी से के आगे विवश हैं, उधर पुत्र मोह के आगे विवश हैं। कहे तो क्या करें, दोनों तरफ फंस गए। तो श्री राम जी ने जिस समय अपने पिता की ये दशा देखी, तो उन्होंने कहा कि पिताजी क्या बात है, आप इतने परेशान, इतने दुखी क्यों हैं? तो कैकेयी ने ही बोल दिया, कहने लगी जी इसलिए हैं कि ये तुम्हें 14 वर्ष का वनवास देना चाहते हैं, लेकिन अपने मुंह से कह नहीं पा रहे। कहते बस इतनी सी बात है, ये तो कोई बात ही नहीं। आप कहें तो मैं अग्नि में छलांग लगा सकता हूँ, अग्नि में प्रवेश कर सकता हूँ, पर्वत से छलांग लगा सकता हूँ, समुद्र में छलांग लगा सकता हूँ। आप एक बार आदेश तो कीजिए, कह करके तो देखिए एक बार। तो बस इतनी सी बात सुन करके श्री रामचंद्र जी महाराज
चक्रवर्ती साम्राज्य को, याद रखिए कोई छोटा मोटा साम्राज्य नहीं था, किसी एक राज्य का या किसी स्टेट का या छोटा मोटा ऐसा नहीं था, किसी रियासत का नहीं था। उस चक्रवर्ती साम्राज्य को ठोकर मार करके चल देते हैं। एक 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 पल भी नहीं लगाते सोचने के लिए। अच्छा पिताजी मैं सोच के बताऊंगा, आपने तो बड़ा मुझे पशोपेश में डाल दिया है, आपने तो मुझे बड़ा विवश कर दिया है, मैं क्या करूं, सोच के बताऊंगा। एक सेकंड भी नहीं लगाया सोचने के लिए और कह दिया ठीक है बस इतनी सी बात है, मैं जा रहा हूं। और वो सारे साम्राज्य को, सब ठाठ राजसी ठाठ बाट को छोड़ करके चल देते हैं। और उधर कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए राज्य मांगा था। जिस समय भरत को ये बात पता चलती है कि भाई को वनवास दे दिया गया है और उनके स्थान पर राज्य मुझे दिया जा रहा है, तो भरत विचलित हो जाते हैं। अरे मैं इस राज्य को कैसे संभाल सकता हूँ, मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, ये तो राम का ही है, श्री राम जी का ही है। इधर से भरत ठोकर मारते हैं, उधर से श्री राम ठोकर मारते हैं और उसकी गेंद बना करके, राज्य की गेंद बना करके दोनों भाई खेलते हैं। क्या कमाल, क्या आदर्श है। पूरा विश्व घूम जाइए भाई बहनों, पूरा संसार देख डालिए, ऐसा एक भी उदाहरण आपको किसी भी राष्ट्र में, किसी भी स्थान पर कोई देखने को भी नहीं मिलेगा। अब इस बात को थोड़ा दूसरी दृष्टि से देखिए। मुगल यहाँ पर आए, हमारे ऊपर शासन किया, यहाँ की व्यवस्था को भंग किया, और उनका इतिहास क्या रहा कि लगभग प्रत्येक पुत्र ने अपने पिता से द्रोह किया और उसको अपनी कैद में सड़ाकर मार डाला, भाइयों को मार डाला, पिता को नहीं छोड़ा। ये संस्कृति किसकी थी? ये संस्कृति नहीं, इसको कहना चाहिए वास्तव में ये विकृति है। ये उधर से आई थी। लूट मार करने वाले लोग थे, लुटेरे लोग थे, डाकू लोग थे, उनको और क्या चाहिए था? वो त्याग की भावना को क्या जाने। तो अब इसके स्थान पर कोई और व्यक्ति होता, श्री राम जी के स्थान पर या भरत जी के स्थान पर कोई दूसरा व्यक्ति होता जो यहाँ का रहने वाला नहीं होता, चाहे वो अमेरिका से आया हो, इंग्लैंड से आया हो, जर्मनी से आया हो, चाहे वो किसी अरब के देशों से आया हो, यदि उसको साथ ये घटना होती तो पहले तो अपने पिता का ही विरोध करता और ये कहता कि तुम कौन हो मुझे अलग करने वाले, तुम मुझे अलग करते हो, मैं तुम्हें अलग करता हूँ। और मान लो पिता का विरोध नहीं करता तो वनवास की शर्त नहीं स्वीकार करता, और उसके स्थान पर, भरत जी के स्थान पर भी कोई और व्यक्ति होता, मान लो उसने पिता की बात मान भी ली, भरत जी के स्थान पर कोई और व्यक्ति होता, वो कहता कि मेरा तो सौभाग्य जाग गया, मेरा तो भाग्य उदय हो गया। अरे बड़ा भाई गया वन में 14 साल के लिए, पता नहीं वहाँ से वापस आएगा कि नहीं आएगा, तब तक मैं तो राज्य का भोग करूँ। वो तो मूर्ख था जो ठुकरा करके इसको चला गया, मैं ऐसा मूर्ख नहीं। लेकिन भाइयों बहनों, श्री राम जी को और श्री भरत जी को जिस वातावरण उनको जो मिला था रहने के लिए, और जिस वातावरण में उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी, माता पिता से जो संस्कार मिले थे और जो आदर्श उनके सामने थे, वो इस बात को दूर दूर तक भी सोच नहीं सकते कि कभी कोई ऐसा भी बोले कि मैं राज्य को हथियाऊंगा और मैं अपने भाई को दुखी करके दूसरे राज्य को, उसके भाग को भी ग्रहण कर लूँगा। ये संभव नहीं था। ये तो उनके लेश मात्र भी ये विचार उनके मस्तिष्क में नहीं था। अब इस बात को, इस त्याग को पश्चिम या के लोग या अरब के लोग कोई समझ सकते हैं क्या? वो तो कहेंगे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए था, उन्हें तो राज्य ले लेना चाहिए था, छोड़ना ही नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि उनकी समझ में ये बात इसलिए नहीं आ सकती क्योंकि वहाँ इन बातों का कोई मूल्य नहीं है। उनकी शिक्षा दीक्षा इस प्रकार से उनको दी नहीं जाती है, समझाया नहीं जाता, पढ़ाया नहीं जाता। और हमारे यहाँ तो शिक्षा भी शुरू होती थी कहाँ पे? जंगलों में, नगरों और ग्रामों में नहीं। तपस्वी जीवन विद्यार्थी का बनाया जाता था, उसको तप करना सिखाया जाता था।
और उसको ये बताया जाता था कि सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है, सब कुछ ईश्वर ने तेरे लिए दिया है। अरे पगले, इसको संभाल के रख और इसका ठीक ढंग से उपयोग कर। तुझे मिला है, सबको दे, बांट करके खा, सबको खिला करके खा। अकेला खाने वाले को तो यहाँ पापी कहा जाता है। केवलाघो भवति केवलादि, जो अकेला खाता है वो पाप का भोग करता है। तो हमारी जो संस्कृति है, ये ही वास्तव में पूरे विश्व पर शांति स्थापित करने में और पूरे विश्व के ऊपर क्या कहना चाहिए, लागू करने में सक्षम है, योग्य है, लागू करने के योग्य है। और इसी को अपना करके विश्व का मानव सुख और शांति का उपभोग कर सकता है। अनान्य पंथा भिद्यते नाय, इसको छोड़ करके संसार में भाइयों बहनों और कोई रास्ता नहीं है शांति का, सुख समृद्धि का। ये तो एक उदाहरण हमने दिया, ऐसे लाखों उदाहरण हैं जो प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिनमें वैदिक संस्कृति की झलक मिलती है और जो हमें प्रेरणा देते हैं। आज हम राम और कृष्ण जी का नाम तो लेते हैं, लेकिन राम और कृष्ण जी का कुछ भी आदर्श, कुछ भी उनका अपने जीवन में अपनाने को तैयार नहीं। केवल नाम लेने से क्या होगा भाइयों? यदि श्री राम की पूजा करनी है, संस्कृति पर उनको चलना है, उनके रास्ते पर चलना है, तो उन जैसा आचरण बनाइए। ओम।